नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के बारे में। आप सभी को अच्छे से पता है, जो भी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी कर रहा है कि विज्ञप्ति आने ही वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने पिछली बार का भी एग्ज़ाम दिया था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जो व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसने मास्टर या एमएससी की है, वो अपने विचार अच्छे से जानता है और अपने बारे में भी अच्छे से जानता है। कुछ लोगों की मेन समस्या यही है, वो पिछले 2 एग्ज़ाम से फेल होते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उन कमियों से सीखने की कोई कोशिश नहीं करते। अब क्या दिक्कत है? या तो उनको सेलेक्ट होना ही नहीं है। जिस पैटर्न से वो लास्ट एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे थे, जिन कोर्स से या जिन नोट्स से, उन्हीं का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर क्या सिलेक्शन हो पाएगा? ये तो वही बात हुई कि पिछली बार आपने सिलेक्शन की तैयारी की ही नहीं, केवल आपने पन्ने पलटे देख लिए, एक बार कोर्स कर लिया, एग्ज़ाम देने चले गए और फिर जब रिज़ल्ट आया तब आपको लगा कि मेरी तैयारी नहीं थी। जब आपकी तैयारी थी नहीं तो फिर आप एग्ज़ाम देने ही क्यों गए? फिर विचारक ये भी कहेंगे कि एग्ज़ाम तो देना चाहिए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो देते रहो। अब आप उस स्टेज में हैं कि आपको एक्सपेरिमेंट नहीं, किसी भी एग्ज़ाम की इस तरीके से तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन हो। पुराने एग्ज़ाम में आपने क्या गलतियां की, उनको अच्छे से देखें। यहाँ पर मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स है वो क्या क्या मिस्टेक कर देते हैं। पहली बात तो दोस्तों ये है कि फर्स्ट ग्रेड जो बायोलॉजी है, साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं, साइंस का मतलब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ जिन्होंने 12th बायोलॉजी से पास की है, बायोलॉजी स्ट्रीम से, तो आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट जब आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो कॉमन फिनोमिना ये है कि सबको यही लगता है कि उसको बायोलॉजी आती है। इन तीनों सब्जेक्ट में कंपैरेटिव स्टडी आप करेंगे तो सबको यही लगता है कि उसका बेस्ट या सबसे अच्छा सब्जेक्ट बायोलॉजी है। तो एक बात तो आप समझ लें कि जब आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो वही लोग हैं जिनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी रहा है। ये देख लीजिए दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, आपके पर्सनल विचार कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप अपने तरीके से सेलेक्ट हो जाएं, आपको लगता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं बात कर चुका हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी हुए हैं। अगर लोगों ने अप्रोच को सही तरीके से इस्तेमाल किया, बात को माना, पहली बात तो ऐसा होता है कि हम दूसरे के जोन में जाएं ही क्यों। किसी को लगता है कि सर मेरा ही तरीका बेस्ट है, बिल्कुल आपका तरीका बेस्ट हो सकता है अगर आपको उससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो। ये पैटर्न मैं वो बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल नहीं, बहुत सारे लोगों को इस पैटर्न से सक्सेस मिला है, इसलिए मैं यूट्यूब चैनल पर भी ये बात बता रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है और बार बार वो कुछ एक नंबर से रह जाते हैं, तो उनका भविष्य थोड़ा सा सही डायरेक्शन पकड़ें और इस स्ट्रेस या टेंशन से वो बाहर निकले। फ़ोन पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बात करते रहते हैं, वो भी बताते हैं सर कैसे करें।
प्रत्येक को मैं जो सलाह देता हूँ वही मैं यहाँ पर आपको इस क्लास में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बात तो आपके दिमाग में कंफर्म हो जानी चाहिए कि सभी वो लोग हैं जिनको लगता था कि उनको सबसे अच्छी बायोलॉजी ही आती है। अगर किसी की फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री होती तो वो एमएससी उससे करता। अब आप एक बात समझ लें कि आपके सभी कॉम्पिटिटर्स को ये लगता है कि उनकी फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है, इसका मतलब कोई कमज़ोर तो नहीं है। क्यों लगता है ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। किसको थोड़ी भी जानकारी होती है उसको लगता है, या ऐसा भी हो सकता है बाकी उसको कुछ भी नहीं आती, बायोलॉजी उसको थोड़ी थोड़ी आती है, तो भी उसको लगता तो यही है कि उसको सबसे बढ़िया कौन आती है, बायोलॉजी। इसलिए आप बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको लगता है कि आपका यह सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर लेंगे। दोस्तों सभी को ही यही लगता है, लेकिन सेलेक्ट वो होंगे जिन लोगों ने एक फिक्स पैटर्न और सही तरीके से स्टडी की है। बायोलॉजी सब्जेक्ट से आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले भी आपने एग्ज़ाम दिए होंगे। अगर आप कोई भी टॉपिक ले लें, मान लीजिए आप प्रोटोजोआ पढ़े, किसी भी सीट से पढ़े, आपके पुराने नोट्स हैं उनसे पढ़ें, और इस टॉपिक से फिर आप कम से कम 20 MCQs सॉल्व करें। आप देखेंगे 20 में से ये आपके 14 सही हो रहे हैं, 20 में से 15 सही हो रहे हैं, कईयों के तो पूरा पढ़ने के बाद 20 में से 10 ही सही हो रहे हैं। ये तो तब की बात है कि जब आपने प्रोटोजोआ अभी पढ़ा है, 1 घंटे बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आधे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि 4 ऑप्शन में से कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका होता है, तो जब क्वेश्चन ही प्रोटोजोआ से रिलेटेड है तो ऑप्शन प्रोटोजोआ ही होगा। उसको सॉल्व करके भी बच्चे समझते हैं कि 20 में से 15 कर लिए, तैयारी तो अच्छी है, 20 में से 15 आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। 5 दिन बाद आप अगर किसी टॉपिक में या किसी बुक में रैंडमली प्रोटोजोआ से कोई क्वेश्चन सॉल्व या देखते हैं तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। आंसर देखने के बाद आपके दिमाग में अच्छा ये मेरे को पता तो था लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। सबसे थोड़ी सी ही मिस्टेक होगी, क्योंकि सभी वो लोग हैं जिनको लगता है कि बायोलॉजी उनका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। फिर चीज़ों को पढ़े कैसे, इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ऐप पर लगातार फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाए हैं और लगातार वीडियो ऐप पर डल भी रहे हैं। दोस्तों अभी बायोलॉजी और उससे जुड़े हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी पढ़ने की अप्रोच कैसे होनी चाहिए, अगर आप ऐप पर 2 टॉपिक भी पढ़ लेंगे, एक सेल बायोलॉजी और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये देख लीजिए। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने आपको बताया है पर उसको अच्छे से पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कैसे कनेक्ट हो सकता है। क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, उनसे कैसे कनेक्ट हो सकता है। और दोस्तों कनेक्ट होने का मतलब यही नहीं है कि ज़बरदस्ती चीज़ों को जोड़ दिया। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखें, जूलॉजी बॉटनी के और भी कोई SCF या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर उठा के देखें, आपको लगेगा कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से पूछा गया है। दोस्तों अगर आपको बाकी सभी खिलाड़ियों से आगे निकलना है
दोस्तों आगे आप उतना ही निकल पाएंगे, क्योंकि सबको लगता है कि वो सबसे बेस्ट खिलाड़ी है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी नंबर का डिफरेंस आएगा तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए हर एक टॉपिक को कनेक्टिविटी के साथ पढ़ें। डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रत्येक पॉइंट को सही तरीके से पढ़ें, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है जैसे आप पहले करते आए हैं। क्या पैटर्न रहेगा, ये मैंने बहुत पहले YouTube चैनल पर भी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और सेल बायोलॉजी रखा था। अभी वो सभी वीडियो ऐप पर ट्रांसफ़र हो गए। किसी को अगर ऐसा लगता है कि सर डेमो के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 वीडियो या सेल बायोलॉजी के 2 वीडियो आप वापस YouTube पर डालिए, तो मैं डाल दूंगा। आप मेरे को पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में ये बात कह सकते हैं। जब आप चीज़ों को समझने या पढ़ने का पैटर्न बदलेंगे तो आपको लगेगा, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व सही से कर पाएंगे तभी दोस्तों पढ़ने का सही मजा है। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में जितने भी स्टूडेंट हैं, फेल हुए हैं, पास हुए हैं, सबके साथ यही प्रॉब्लम रही, क्योंकि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है बायोलॉजी तो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, हमें कौन ज्ञान दे सकता है। हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, जिस डायरेक्शन से आपको सफलता मिले या लोगों को मिली है वो आपको बता रहे हैं। चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ें। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको साथ साथ लेके चलें। कैसे चीज़ों को पढ़ना है वो ये 2 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। अच्छे से अगर आपने सेल बायोलॉजी भी कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के YouTube चैनल पर पढ़ ली होती तो मैं कह रहा हूं बायोलॉजी के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के हो आप आराम से सॉल्व कर पाते, क्योंकि यहां पर आपको केवल कंटेंट नहीं उसकी क्वालिटी पर भी पूरा फोकस करके बताया जाता है। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में अगर आपको सच में ही एग्जाम क्रैक करना है तो आप कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के वेब ऐप पर कोर्स परचेज कर लें और अपनी तैयारी को शुरू कर दें। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखें, किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखनी चाहिए वो बनाने वाले पर डिपेंडेंट है, और बनाने वाला भी चाहता है कि उसका बेनिफिट कैसे कैसे हो सकता है। आपके कोर्स की जो लिमिटेड या मिनिमम प्राइस हो सकती थी वो आपको कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ऐप पर आपको मिल रही है। अगर आपको सेलेक्ट होना है, बेहतरीन तैयारी करनी है बायोलॉजी की, हाँ ये बात है कि अगर आपको स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको 2 पॉइंट बताए डाइजेस्टिव सिस्टम और सेल बायोलॉजी, उनको आप पढ़ के देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे, उनके लिंक आपको भेज दिए जाएंगे। दूसरी बात, ऐप पर जो भी वीडियो है उसमें चीज़ें आपको पहले सिस्टमेटिक बोर्ड पर बनाई हुई है और फिर आपको अच्छे से समझाया हुआ है। अब आप बच्चे नहीं हैं, कई लोगों को ये लगता है कि बोर्ड पर लिखा हुआ है मैं केवल उनको पढ़ रहा हूं। आपको कंटेंट से मतलब है, उनके सीक्वेंस से मतलब है, उनके कॉन्सेप्ट की कनेक्टिविटी से मतलब है। अगर अभी भी आपको यही चेक करना है कि मेरे को कितना आता है, मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम इसलिए नहीं है कि आप ये चेक करें कि मेरे को कितना आता है। शायद एग्ज़ाम इसलिए है कि आपको कितना आता है। YouTube चैनल और वेब ऐप से आप कितना सीख सकते हैं और उसको एग्ज़ाम में कितना अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का एग्ज़ाम है। लोगों को समझ में जब तक आएगा, वैसे मैं ज़्यादातर इस बात के फेवर में नहीं हूं कि सभी लोगों को समझाने का काम मेरा है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ये बातें बतानी ज़रूरी है। मैं भी आपको समझा रहा हूं कि चीज़ों को समझें। कम प्राइस में कई बार आप अपना टाइम और चीज़ें बर्बाद कर रहे हैं।
अगर आपको मेरी बातें केवल ऐसा लग रहा हो कि बनावटी है, कोई भी टॉपिक आप मेरे को बोलें, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के चैनल से वो टॉपिक आप पढ़ें, फिर यूट्यूब पर आपकी मर्जी आए उस संस्था से उसको कंपेयर करें। फिर अगर आपको लगे कि कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी का जो वीडियो है उसका कंटेंट ठीक नहीं है, उसकी अप्रोच ठीक नहीं है, उसका पैटर्न एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, तो आप मेरे को कह सकते हैं। बहुत मेहनत, पूरी श्रद्धा और लगन के साथ आपके लिए एक एक वीडियो तैयार किया जा रहा है। जिन लोगों ने अब तक बहुत मेहनत की और गलती से भी उन्होंने मेरा वीडियो देख लिया, उनको लगता है कि यार इतने सालों से फालतू में ही पढ़ रहे थे, अगर इस चीज़ को इस पैटर्न से पढ़ा जाता तो 3 घंटे 5 घंटे के बजाय आधे घंटे में चीज़ समझ में आ रही है। इसलिए बिल्कुल तरीके से बायोलॉजी और बिल्कुल आरपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो आज ही कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी का वेब ऐप इंस्टॉल करें, परचेज़ करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।